ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। भुवन अम्बुज मार्तंडम, धर्मामृत पयोधरम, योगी कल्पतरुं नौमि, देवदेवं विसध्वजम्। ज्ञानार्णव ग्रंथ का यह श्लोक घोषित कर रहा है कि त्रिलोक रूपी कमल में धर्म रूपी अमृत के पयोधर और योगी रूपी कल्पतरु जो है वे ऋषभनाथ भगवान हैं, उनके लिए नमस्कार हो। ये ऋषभदेव भगवान ही हमारे दिगंबरत्व के आदि प्रचारक रहे हैं और दिगंबरत्व के प्रचारक होने के कारण श्री ऋषभदेव ने ही दिगंबरत्व का सबसे पहले उपदेश दिया था। ऋषभदेव अंतिम मनु नाभि राय के सुपुत्र थे और उनकी मरु माता का नाम मरु देवी था। वैदिक साहित्य के अनुसार ऋषभदेव विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्हें योगी कल्पतरु भी कहकर स्मरण किया जाता है। कोई योगी कल्पतरु कहता है, कोई वृषभदेव कहता है, कोई ऋषभदेव कहता है, तो कोई आदिनाथ कहता है। ऋषभदेव का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद में किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है एवं अनुशास्य आत्मजान स्वयं अनुष्ठान अपि लोकानुशासनार्थम महानुभावं परम सौहृद भगवान ऋषभदेव उपशमशीलम उत्तरत करुणाम महामुनीनाम भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम परम हंसस्य उपशिक्षमाण स्वतनय सत ज्येष्ठम परम भगवत जन परायणम भरतम धरणी पालनाय अभिषिच्य स्वयं भगवान भवन एव उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त एवं गगन परिधानम विकीर्णेश आत्मनि आरोपिता हवनीय ब्राह्मण वर्ता पारिव्राज्य। अर्थात यह कहा जाता महान यशस्वी भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र सब चतुर रहे हैं। उनके उपदेश में हेतु प्रशांत कर्म बंधन से रहित महामुनि को भक्ति ज्ञान और वैराग्य दिखाने वाले परमहंस आश्रम की शिक्षा देने वाले 100 पुत्रों में ज्येष्ठ भरत के पृथ्वी पालन करने वाले राजर्षि का तत्काली शरीर को जिन्होंने संसार को छोड़ दिया था और आत्मा में होम अग्नि आरोप कर केश खोलकर उन्मत्त नग्न होकर दिशाएं जिनके अंबर बन चुकी थीं, ऐसे केवल शरीर का संग ले ब्रह्मावर्त संन्यास धारण कर निकल पड़े थे। स्कंद 2 अध्याय 7 और पृष्ठ 79 पर यह दिगंबर और जैन मत के का चलाने वाला घोषित किया गया है, जिसमें कहा गया है नाभि रसा वृष आस सुदेवी सुनु यो वै चचार समदृण जड़ योगचार्यम ए यत ब्राह्म परम ब्राह्मस्य मृष्य पद्म मनंती स्वस्थम प्रशांत कर्णः परिमुक्ति संगः। अर्थात हठ योग के अंतर्गत भी श्री आदिनाथ नमस्तु तस्मै एन उपदिष्ट विद्य हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगा मारूढ़ मदिरूढ़। इन हठ योग के जब हम इस मत को देखते हैं 10वें श्लोक में
यहाँ पर भी दिगंबरत्व कहा गया है। और दिगंबरत्व के संदर्भ में कि सबसे पहले दिगंबर अगर कोई हुआ है तो वह ऋषभदेव हुए हैं। ऋषभनाथ आदिनाथ का वर्णन नारद पारिभाषिक उपनिषद के 6 और 25वें श्लोक में मिलता है। मुमुक्षु परमहंस आख्य साक्षात मोक्ष एक साधनम जिनके लिए लिखा गया है। इसके साथ साथ नारद पारिभाषिक के 390 में एक वाक्य मिलता है जिसमें पात्र कमंडल कड़ी सूत्रम कोपीनम तत्सर्वम सर्वोपयस्य मुपसर जात रूप धरे चिरत एव आत्मनिवेशी जात रूपम निर्द्वंदा निष्परिग्रहा, जिनके लिए जात रूप अर्थात जिनका जैसा जन्म के समय रूप था वैसा ही रूप उन्होंने बनाया। ऐसे इस नारद पारिभाषिक उपनिषद में ये वर्णन मिलता है तथा वर्णन मिलता है शुक्ल ध्यान परायणा। ये भी हमारे लिए एक रूप उपनिषदों में मिलता है। और इसी तरीके से विष्णु पुराण में भी दूसरे अध्याय में 53 श्लोकों में भगवान ऋषभदेव का वर्णन हमें उपलब्ध होता है। अर्थात हम जावलोपनिषद के खंड 6 में 6 खंड 3वें श्लोक में परमहंस सन्यासी एक प्रकार का विशेषण निर्ग्रंथ को भी दिया गया है। और हर कोई जानता है कि इस नाम से जैन साधु ही प्राचीन काल में प्रसिद्ध हुए हैं। बौद्ध के प्राचीन शास्त्र इस बात का खुला समर्थन करते हैं। जैन धर्म के ही मान्य शब्द उपनिषदकार ने ग्रहण और प्रयुक्त करके यह अच्छी तरीके से दर्शा दिया कि दिगंबर साधु मार्ग मूल स्रोत जैन धर्म है। और हिंदू पुराण इस बात का स्पष्ट वर्णन करते हैं कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर परमहंस और दिगंबर धर्म के उपदेश देने वाले हुए हैं। ऋषभदेव का वर्णन वेद, उपनिषद, पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण आदि अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव का वर्णन हमें उपलब्ध होता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भगवान ऋषभदेव हम सबके बीच में आदि प्रचारक दिगंबरत्व के हुए हैं। उनके माध्यम से आज हम सब दिगंबर धर्म के स्वरूप को जान और समझ रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं महावीर जयंती यदि कल है तो आज हम उनका स्मरण एक भगवान महावीर ने भी नग्न साधना की है। इस साधना का उल्लेख श्वेतांबर साहित्य में कल्प ग्रंथ में भी मिलता है और अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो हमें यह बात तय कर लेना चाहिए कि भगवान महावीर भी नग्न दिगंबर रहे। आदिनाथ भगवान के नग्न दिगंबर होने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। उन प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आदिनाथ भगवान सर्वप्रथम दिगंबर धर्म के प्रचारक हुए हैं।